पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव, खासकर ईरान और इजराइल के बीच टकराव सिर्फ क्षेत्रीय संकट नहीं रह गया है। इसका असर दुनिया की अर्थव्यवस्था से लेकर ऊर्जा सुरक्षा तक महसूस किया जा रहा है। सवाल ये है कि इस संघर्ष का भारत पर कितना असर पड़ रहा है और आगे इसके क्या संकेत हैं। सबसे पहले बात ऊर्जा की। भारत अपनी कच्ची तेल की ज़रूरत का लगभग 80 से 85% आयात करता है और उसका बड़ा हिस्सा पश्चिम एशिया से आता है। अगर इस क्षेत्र में तनाव बढ़ता है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें बढ़ना तय माना जाता है। ऐसे में भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतों और महंगाई पर दबाव पड़ सकता है। दूसरा बड़ा मुद्दा है समुद्री व्यापार। पश्चिम एशिया से होकर गुजरने वाला समुद्री मार्ग, खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, दुनिया के सबसे अहम तेल मार्गों में से एक है। इस मार्ग पर ईरान की धमकी के बाद तेल और गैस की सप्लाई प्रभावित हुई है। इसका सीधा असर भारत जैसे बड़े आयातक देशों पर पड़ना शुरू हो गया है। जैसा कि भारत के हर शहर से तस्वीरें आ रही हैं, रसोई गैस के लिए लोगों की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। तीसरा पहलू है भारतीय नागरिकों की सुरक्षा। पश्चिम एशिया के कई देशों में लाखों भारतीय काम करते हैं। अगर क्षेत्रीय संघर्ष बढ़ता है तो भारत सरकार को अपने नागरिकों की सुरक्षा और संभावित निकासी की योजना बनानी पड़ सकती है, जैसा कि पहले भी कई संकटों में देखा गया है। अब कूटनीतिक संतुलन की बात करते हैं। भारत के संबंध इजराइल और ईरान दोनों के साथ महत्वपूर्ण है। एक तरफ इजराइल भारत का अहम रक्षा और तकनीकी साझेदार है, वहीं ईरान ऊर्जा और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के लिहाज से महत्वपूर्ण है। ऐसे में भारत की विदेश नीति का बड़ा लक्ष्य ये है कि वो दोनों देशों के साथ संतुलन बनाए रखे और क्षेत्र में शांति की अपील करता रहे। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ये टकराव लंबा चलता है या इसमें दूसरे देश शामिल होते हैं तो वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव और बढ़ सकता है, जिसका असर भारत की विकास दर, महंगाई और व्यापार पर भी दिखाई दे सकता है। कुल मिलाकर पश्चिम एशिया का ये संघर्ष भारत के लिए सिर्फ एक दूर की खबर नहीं है। ऊर्जा सुरक्षा, व्यापारिक मार्ग, भारतीय प्रवासी और कूटनीतिक संतुलन, इन सभी पर इसकी छाया पड़ सकती है। इसलिए भारत की नज़र इस पूरे घटनाक्रम पर लगातार बनी हुई है। फिलहाल सबसे बड़ी उम्मीद यह है कि तनाव बढ़ने के बजाय बातचीत और कूटनीति का रास्ता निकले, ताकि क्षेत्र और दुनिया दोनों को एक बड़े संकट से बचाया जा सके। लेकिन पिछले 48 घंटे की अगर बात करें तो इजराइल के कई शहरों पर ईरान ने 300 से ज़्यादा मिसाइलें दागी हैं, जिससे साफ जाहिर है कि फिलहाल ये तनाव कम होता नहीं दिख रहा है। लगातार तनाव बढ़ रहा है। अमेरिका और इजराइल लगातार कह रहे हैं कि ईरान जब तक पीछे नहीं हटेगा वो हमले नहीं रोकेंगे। उधर ईरान भी लगातार एग्रेसिव मूड में नज़र आ रहा है। उसका साफ तौर पे कहना है कि लड़ाई इजराइल और अमेरिका ने शुरू की और इसे ख़त्म हम करेंगे। इसका असर क्या होगा? इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है, खासकर एशिया के जो देश हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जिनकी सप्लाई होती है, जिसमें भारत एक अहम देश है, यहाँ रसोई गैस की किल्लत शुरू हो चुकी है। कमर्शियल गैस मिलना बंद हो चुका है। भारत के कई शहरों में कई रेस्टोरेंट बंद हो गए हैं या फिर बंद होने के कगार पर हैं। ईरान का यही रुख रहा और अमेरिका और इजराइल पीछे नहीं हटा तो ये संकट और गहरा होता नज़र आ रहा है। हालांकि पिछले 24 घंटे में ट्रंप के कई बयान आए हैं, जिससे ये संकेत मिल रहे हैं कि ट्रंप थोड़ा सा नर्व पड़े हैं। जिस तरह से ट्रंप और पुतिन की 1 घंटे पर फ़ोन पर लंबी बातचीत हुई, उससे ये संकेत मिले। लेकिन ईरान का रुख साफ है कि अगर लड़ाई रोकनी है तो दोनों तरफ से होनी चाहिए और वो किसी कीमत पर पीछे नहीं हटेगा। तो जिसका असर जो है आने वाले कुछ हफ्तों में अगर यही स्थिति बनी रही तो भारत पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है। फिलहाल ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए NBC 24 न्यूज़ पर, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ रुकता नहीं। तमाम अपडेट खबर से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।